शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जमाने के बाद मैं एक संदेश आप लोगों को इस दलाल वकील जिसका नाम सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव है, नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग इस ग्रुप में नए जुड़े हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बारे में जानकारी मैं देना चाहता हूं, और जानकारी इसलिए नहीं देना चाहता, उसका कोई बहुत बड़ा महत्व है। जानकारी से देना चाहता हूं कि हमारे कस्टमर का बहुत बड़ा महत्व है, और कस्टमर बिला वजह किसी भी वजह से कंफ्यूज होकर के किसी मामले में ऐसे गलत व्यक्ति की बातों में यकीन करके या उसका साथ देकर के एक बार फिर से अपना नुकसान ना कर ले। साथियों, याद करिए 6 साल पहले यही दलाल वकील न जाने कितने दावे करता था, न जाने कितने वादे करता था, और कस्टमर से दुनिया भर की बातें करके एफआईआर कराओ तो पैसे मिल जाएंगे, आप रिटो में आओ तो पैसे मिल जाएंगे, ऐसी बहुत सी चीजें कर करके इसने आप सभी कस्टमर के जो लीगल में गए उनका वक्त बर्बाद किया। अब आज की तारीख में इसके किसी भी कस्टमर का कोई भी क्लेम अभी तक सामने नहीं आया कि जो एक्सेप्ट हुआ हो, और मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट हो पाएगा, क्योंकि ऐसे भी कंट्रोवर्सी पर्सनालिटी है ये। इसने कंपनी में दोनों तरफ का काम किया है, कस्टमर से एफआईआर भी कराई है और एसोसिएट की बेल भी कराई है। कभी कंपनी का साथी बन गया तो कभी कस्टमर साथी बन गया, कभी एसोसिएट का साथी बन गया है। तो इसका जो रोल है वो बड़ा अजीब सा है। उसके आधार पर इसके किसी भी कस्टमर का क्लेम बिल्कुल पास नहीं हो सकता। कानूनन ये गलत चीज है और इसको हम लेकर कोर्ट में आएंगे। खैर, ये मुद्दा था ही। संदेश सबसे पहले उसके कस्टमरों को कि इस दलाल व्यक्ति ने आपका पैसा डुबा ही दिया है। आपके ऊपर इस समय कानूनी एक्शन की तलवार लटक रही है, जिसके बारे में आपको सूचित ये नहीं करता है, और आप अभी कुछ समय के बाद इस मुसीबत का सामना करेंगे जो इसके जरिए आपके सामने आके खड़ी होने वाली है। मेरी तो सिर्फ एक राय है आप सभी कस्टमर से जो इसके साथ लीगल में गए, इससे पूछिए कि आपका पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। ये अमित कुमार गौतम वाली रिट को लेकर कूद रहा है कि इसमें इनका वकालतनामा लगा दिया, उनका लगा दिया, जबकि ये आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है कि ये रिट पे कुछ हो सकता है, जबकि इस रिट को ऑलरेडी हाईकोर्ट लखनऊ से एक तरह देखा जाए तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ चुका है। फिलहाल मेरा मुद्दा ये नहीं बताना है किसने क्या किया है और इसके बदले में आप क्या करना चाहिए। अहम बात जो बतानी है वो ये है कि 200 कस्टमर की रिट जो भी गई हाईकोर्ट में, उस रिट की इतनी पावर है कि 5 बार उसकी तारीख लगी और 5 तारीखों में हाईकोर्ट कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं कर पाई थी। इवन ईडी कोई जवाब नहीं दे पाई। तो फाइनली आकर के ईडी ने कोर्ट में एक बात रखी कि स्पेशल कोर्ट इसको भेज दिया जाए, वहां इसको सेटल किया जाएगा। यह बड़ा सिंपल सा जवाब था, और इस जवाब को देने का ईडी के पास में कानूनी अधिकार था। अब यह मांग मानना ना मानना कस्टमर के वकील के हाथ में था। कस्टमर के वकील अगर ईडी से पैसा चाहते तो हाईकोर्ट क्यों जाते? जाहिर सी बात है उनको पैसा कंपनी से चाहिए, तो इसलिए कस्टमर के वकील ने उस रिट को खारिज करवाई। सिंपल सी बात है, अगर किसी की बेल लोअर कोर्ट से नहीं होनी है तो वहां से खारिज होती है, क्योंकि उसको हाई कोर्ट में अप्लाई कराना होता है, और हाई कोर्ट से नहीं हो पाती तो उसको सुप्रीम कोर्ट ले आया जाता है। यह कानूनी तरीका है। इसी तरीके को अपनाते हुए कस्टमर के वकीलों ने उस रिट को खारिज करवाया ताकि उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सके और सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्यों को सामने रख सकें कि किस कारण हम स्पेशल कोर्ट नहीं जा रहे हैं। और जब वो तथ्य सामने रखे जाएंगे तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले लेगा कि इतना ढेर सारा बवंडर हुआ है, इतने ढेर सारे गलत काम हुए हैं, उसे ध्यान में न रख करके, चाहे जांच एजेंसी यूडब्ल्यू हो, चाहे ईडी हो, चाहे वो कोर्ट हो, उन सब से तथ्यों को छिपाया गया और कुछ लोग मिल करके अपने तरीके से कानून को चला रहे हैं। यह डर इन सब के दिल और दिमाग में अच्छे से आ चुका है। जितने लोगों ने गलत तरीके से कस्टमर से एफआईआर कराई हैं, जितने लोगों ने गलत एफआईआर करी है, सबको यह बात समझ में आ गई है कि मामला अब कानून के उस मुहाने तक पहुंच चुका है जहां कानून हर एक चीज को बारीकी से देखेगा। इसलिए अब इसमें ऐसी अड़चनें डालने की कोशिश की जाएगी ताकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक ना जाने पाए। फिलहाल कंपनी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, कंपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है और जीत रही है, लेकिन यहां आप कस्टमर को, जिनका लीगल में अब तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनको उनका पैसा मिल सके, इसके लिए कंपनी ने आपको एक आसान सा रास्ता दिया, और उस रास्ते पे चल करके आपका पैसा आपको मिलना शुरू हो जाए, इसकी प्रबल संभावना है। लेकिन इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन होगा उन दलाल वकीलों के सभी कस्टमर या जो लीगल में गए हैं, वो जूते लेके इनके सर पे खड़े हो जाएंगे कि हम 6 साल से
कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं, आपको फीस दे रहे हैं, आपकी वजह से धक्के खा रहे हैं, और हमारा पैसा ना मिलकर हमारे पैसे मिलने पर स्टे आ गया, और जो कस्टमर अब तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया उसको पैसा मिलना शुरू हो गया। यकीन जानिए यही होना है, और इसी होने का डर इनको मारे जा रहा है। क्योंकि आप लीगल में नहीं गए हैं तो आपके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठ सकती है, आपने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया इसलिए कंपनी आपके खिलाफ नहीं खड़ी है, आपने कोई ऐसी मांग नहीं करी है जिस मांग के जरिए कंपनी की मानहानि होती हो या कानून को आप बरगला रहे हो, तो आपका काम बड़ी आसानी से हो सकता है क्योंकि आपने कोई आरोप किसी पर नहीं लगाया है। तो आपका रास्ता, आपको कोई भी कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट से पर सुप्रीम कोर्ट, आपको इसका रास्ता दे देगी, यह बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन जिस दिन यह रास्ता मिल गया उस दिन इनके कस्टमर इनका खून पी जाएंगे। इस बात का डर जब उन्हें सताने लग गया तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को कन्विंस करने के साथ साथ आपको कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। आप पास फोन करना। अब एक और गैरकानूनी हरकत की गई है, आप कस्टमर को इन्होंने अपने लेटर हेड पर नोटिस भेजा है। इनका कोई भी अधिकार नहीं बनता कि आपको नोटिस दे सके, क्योंकि ना ये कंपनी है ना ये क्लाइंट है, ये कहीं से इनका कोई रोल नहीं बनता है कि ये आपके किसी भी कदम जिसमें आप समझौता चाह रहे हैं उस पर ये व्यक्तिगत तौर से आपको नोटिस भेजे, ये कोई भी राइट इनका नहीं बनता। लेकिन ये गलती इन्होंने कर दी है। इसका दो रास्ता है। पहला रास्ता है कि इनकी भेजी गई नोटिस का जवाब आप इन्हें ना दे करके अपने नियरेस्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में आप सूचना दें कि आपको किस प्रकार धमकी दी जा रही है। लेकिन मैं इस रास्ते पर चलने के लिए आपसे नहीं कहूंगा, इसलिए क्योंकि आप अपना पैसा लेने के लिए आए हैं, आप अपने पैसे की बात करने आए हैं, इसलिए अपने पैसे को जो है आप उसकी बात करें, ऐसे फालतू बातों में ना जाएं। और दूसरा रास्ता है कि आप इनकी इस तरह की नोटिस को और इनकी इस तरह कॉल को अवॉइड करें और नोटिस संभाल के रखें अपने पास। जैसे सुप्रीम कोर्ट में यह फाइल किया जाएगा, आपसे नोटिस लेकर के नोटिस को भी उसमें लगा दिया जाएगा कि किस प्रकार से बाहरी तत्व जिनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, वो कस्टमर को अपने अधिकार की बात करने से रोकने के लिए उन्हें धमकाते हैं। कैसे कस्टमर जो अपने हक की बात कर रहा है कि उसको उसका पैसा मिले समझौते के आधार पर, उसे किस प्रकार से फोन करके उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है, उसे नोटिस भेजा जा रहा है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस इनके द्वारा प्राप्त की गई नोटिस को लपेट के रखिए, और जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपकी ये आवेदन जाएगा, जहां से आपको रास्ता 100% मिलेगा, वहां पर यह नोटिस, इनके द्वारा भेजी गई नोटिस को कंपनी लगाएगी और कोर्ट के सामने रखेगी इन तथ्यों को। देखिए कैसे बार बार, हर बार, जितनी बार कस्टमर को रास्ता मिलने की बारी आई, हर बार इन जैसे हरामखोर दलालों ने कस्टमर का रास्ता रोकने की कोशिश की। याद कीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट रास्ता देने वाला था, लेकिन इस दलाल ने उन कस्टमर के वकालतनामे पर जो अपना पैसा मांगने के लिए कोर्ट आए हुए थे, जिन्होंने उसका अपना वकील नियुक्त किया था, उन्हें पैसा दिलाने की जगह ये उनकी वकालतनामा का दुरुपयोग करके कोर्ट में झूठे इल्जाम लगा करके आपके मामले को 3 साल 4 साल और आगे खिंचवा ले गया। अन्यथा आपको 2022 में ही आराम से रास्ता मिलने वाला था। लेकिन जिस समय कोर्ट में रास्ता मिलना था, उस समय इस दलाल हरामखोर ने आप सभी लोगों का मामला इस तरह से लंबित किया जो पिछले 3-4 सालों से कोर्ट के अंदर में विचाराधीन रहा। अब यहां पर आप सब लोगों को जिस प्रकार से झूठ बोल करके इसने आप सभी लोगों को इतने दिन तक बेवकूफ बना के रखा जो इसके कस्टमर हैं, अब वहां तो कुछ रह नहीं गया तीर चलाने के लिए, क्योंकि वहां कुछ करने जाएगा तो सीधा ये कि स्पेशल कोर्ट में आपका केस जा चुका, जाइए वहां दीजिए। जिनका केस सबमिट किया जा चुका उनका ये कुछ भला या बुरा नहीं कर सकता, और जिनका सबमिट नहीं हुआ है उनका सबमिट कराने के इसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब इस दलाल हरामखोर के सामने जब कोई रास्ता नहीं नजर आया, तो ये आप कस्टमर जो लीगल में नहीं गए उनको अपसेट करने के लिए इस तरह की नोटिसें भेज रहा है जिससे इसका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आप इसकी बातों का, इसकी नोटिस का, इसकी कॉल का कोई महत्व मत लीजिए, बस इसकी आवाज रिकॉर्ड करके रखिए, इसके द्वारा भेजे गए नोटिस को संभाल के रखिए, और बस तुरंत आप अपने वकील को सूचित करिए, हमें बताइए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आपकी ये रिट जाएगी, उसी के साथ साथ ये नोटिस की कॉपी वहां पे लगाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा रखा जाएगा कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति
जो वकील होने के नाते इतने फ्रॉड कर चुका है, किस प्रकार से वो जब जब कस्टमर को रास्ता मिलने लगता है तब तब उस रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश सिर्फ इसलिए करता है कि इसकी पोल ना खुल जाए।